हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, जो कि चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर बेस्ड है। जंक फूड इज़ अनहेल्थफुल फूड दैट इज़ हाई इन कैलोरीज फ्रॉम शुगर और फैट with little dietary fiber, protein, vitamins, minerals और other important forms of nutrition value। बेटा जंक फूड के बारे में हमें बताया गया है कि अनहेल्दी होता है। आपको सबको पता है कि इसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं और न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो बहुत कम होती है ना। प्रोटीन, विटामिन सब कुछ कम होता है। ए सैम्पल ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स हैव टेकन, कुछ बच्चों का सैंपल लिया गया ये चेक करने के लिए कि कितने बच्चे अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, कितने हेल्दी। इफ़ अल्फ़ा बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक जंक फूड, उसने क्या कहा, जैसे कुछ बच्चों को उसने पार्टीशन कर दिया बेटा, एक हेल्दी फूड और एक जंक फूड। अब जो जंक फूड खा रहे हैं वो अल्फ़ा उनका नंबर है, और जो हेल्दी फूड खा रहे हैं उनको हमने कह दिया कि बीटा नंबर ऑफ बच्चे हेल्दी फूड खा रहे हैं। वेयर अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा, यानी कि जंक फूड खाने वालों का नंबर हेल्दी फूड खाने वाले बच्चों से ज़्यादा है। एंड अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इज़ गिवन बाय x² - 7x + 10। तो अल्फ़ा बीटा हमें पता कैसे चलेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। पॉलिनोमियल जो हमें दिया गया है इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जो इसके दो आंसर निकलेंगे, पावर 2 है तो दो आंसर निकलेंगे ना, तो उसमें से जो बड़ा होगा वो अल्फ़ा होगा और जो छोटा होगा वो बीटा होगा, यानी कि हेल्दी फूड वाले बच्चों का आंसर बीटा है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ से हमें क्या क्या पता चलता है कि इसका अल्फ़ा हमने बताया जंक फूड है, बीटा हेल्दी फूड है और अल्फ़ा बड़ा है। इतना अभी तक हमें पता चल रहा है। पहला क्वेश्चन है बहुपद का प्रकार बताइए। x² - 7x + 10 था बेटा, द्विघात समीकरण है, पॉलिनोमियल है। समीकरण हम इसे अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि दूसरी साइड हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने छात्र जंक फूड खाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक जंक फूड। तो अब हमें इसकी इक्वेशन बना के इसे सॉल्व करना पड़ेगा, और आपको दो तरीके आते हैं इसके, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी और मिड टर्म को स्प्लिट करके भी। देखिए गुणा करने पर AC आना चाहिए, दैट मीन्स 10 आना चाहिए। अब 10 के दो फैक्टर इस तरीके से करने हैं कि 7 आ जाए, तो 5 और 2 कर लिए हमने। बड़ी टर्म के साथ b का साइन लगाया -5, तो छोटी के साथ भी हमें माइनस लगाना पड़ेगा, जब तो जमा कर पाएंगे ना इसको। और गुणा करने पर 10 आना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। अब क्या करते हैं हम, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, बीच की -7x नहीं लिखेंगे, उसकी जगह घटा 5x और घटा 2x लिखेंगे। सेकेंड टर्म टाइम मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया है, तो अंदर बचा 2x, और ये जो प्लस है इसका -10 हो गया, इक्वल टू 0। नाउ x इज़ कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया। आंसर इज x - 5 x - 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 2। अब जंक फूड हमसे पूछा गया है, जबकि जंक फूड कौन था, इससे बड़ा था हेल्दी फूड वालों से, तो इसका मतलब जंक फूड खाने वाले बच्चे 5 हैं। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक हेल्दी फूड। तो बेटा जो कम नंबर था दैट मीन्स 2। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 एंड -4। अब जीरोस जब दिए हुए होते हैं तो हमें पहले इनका सम निकालना होता है और प्रोडक्ट निकालना होता है, तभी हम पॉलिनोमियल बना पाते हैं। तो इनका सम का मतलब इन दोनों को जोड़ लोगे आप, -7 हो गया और प्रोडक्ट हो गया -3 -4 12। फॉर्मूला क्या है, x² - सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट, ब्रैकेट में रखेंगे -7 को प्लस 12, दैट मीन्स x² + 7x + 12। अब आप देखिए कि ये वाला आंसर इनमें से ऑप्शन में कहीं नहीं था, तो हम कहाँ पे टिक करेंगे, नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, इफ़ 1 0 इज़ 2 फाइंड द अदर 0। एक हल इसका 2 है बेटा, तो एक तो तरीका है कि इसे आप पूरा सॉल्व करो अपने मेथड से। दूसरा क्या है, हम सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं ना। सम ऑफ जीरोस कितना बनेगा, -b/a होता है फॉर्मूला, तो -b का मतलब माइनस माइनस प्लस बन गया 5/1। दोनों जीरोस को जोड़कर 5 आना चाहिए, जबकि एक क्या है, 0 2 है। एक आंसर आपका 2 है,
तो दूसरा आंसर आपका क्या बना, 5 घटा 2 बराबर 3, जबकि 3 भी हमें कहीं नहीं दिया गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 4। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।